हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है 21 नवंबर। आज हम अटेंड करेंगे 20 और 21 तारीख के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 2 दिन के आज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग अटेंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन कोई थोड़े ज़्यादा हैं क्योंकि 2 दिन के एक साथ अटेंड कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर फॉर 2023 दिया गया है? तो ये कौन है जिन्हें ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 का दिया गया है? तो ये हैं अमर सिंह। इन्हें यह अवार्ड दिया गया है जो भारतीय मूल के हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस देश के धावक रेजू पर 5 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये किस देश के धावक हैं जिन पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है डोपिंग के? तो ये रेजू हैं केन्या के धावक। इन पर ही 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है डोपिंग पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, $1 ट्रिलियन गंवाने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक कंपनी कौन बन गई है? तो ये कौन सी कंपनी है? तो ये है अमेजोन, जिसने $1 ट्रिलियन गंवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ITTU एशियाई कप जो है टेबल टेनिस का जो कप है एशियाई कप में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि पहली भारतीय महिला बन गई टेबल टेनिस में एशियाई कप में कांस्य पदक जीता है इन्होंने, ब्रोंज मेडल। पहली भारतीय महिला है। ये कौन है? मनिका बत्रा। इन्होंने किसको हराया है? तो जापान की जो हिना हायाता है इनको हराकर ये चैंपियन हो गई है। इन्होंने कांस्य पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसके द्वारा COP27 में इन अवर लाइफ टाइम अभियान लॉन्च किया गया है? तो यह जो अभियान है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इन अवर लाइफ टाइम। तो यह लॉन्च किया गया है अपने देश भारत के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, नवी टेक्नोलॉजीज ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो जो नवी टेक्नोलॉजीज है इसने अभी महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 महेंद्र सिंह धोनी। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य सरकार द्वारा पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम लागू किया गया है? तो ये बोल रहा है कि जो पेशा अधिनियम है, पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम, यह किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया है? तो ये 7वां राज्य बनेगा मध्य प्रदेश। 6 सरकार द्वारा पहले ही लागू किया जा चुका है और ये 7वां राज्य हो गया है मध्य प्रदेश, जिसने यह पेशा अधिनियम को लागू किया है। अच्छा, ये अधिनियम है क्या? इसके बारे में कुछ जानकारी। पेशा एक्ट कब आया था? तो यह आया था 1995 में। लागू कब हुआ था? यह लागू हुआ था 1996 में। तो याद रखिएगा, आया था एक्ट 1995 के तहत मगर लागू हुआ था 1996 में। किस कमेटी के द्वारा आया था यह? तो यह भुरिया कमेटी जो थी उसके द्वारा यह लाया गया था। ताकि इसका मतलब क्या है? पेशा अधिनियम, इसका मतलब ये है कि जो राज्य हैं, जो जनजाति क्षेत्र हैं, जहाँ पे जनजाति लोग रहते हैं, उन पर उनके संरक्षण के लिए यह था कि जैसे कि जनजाति लोग थोड़े कमज़ोर होते हैं, आर्थिक मामलों में भी कमज़ोर होते हैं, पढ़े लिखे भी कम होते हैं, तो उनके लिए था कि जो बड़े बड़े लोग हैं, गुंडे टाइप लोग, वो आकर इनके जो संरक्षण है, वहाँ वन वगैरह काटने लगते हैं, तो इनके लिए ही, इन सबसे बचाने के लिए यह पेशा अधिनियम आया था। अब इसकी जो सारी शक्ति है, पेशा अधिनियम किसके पास है? पंचायत के पास। अब सीधे जनजाति जो लोग हैं वो सीधे जा सकते हैं पंचायत के पास अपनी शिकायतें लेकर। पहले ये हाई कोर्ट जाना पड़ता था और हाई कोर्ट में तो सुनवाई होती ही नहीं है, आप सभी को पता है। तो अब ये सीधे कहाँ चले जाएंगे? सीधे पंचायत के पास चले जाएंगे और वहाँ पे इनकी सुनवाई होगी। तो यही पेशा एक्ट था, इसी के लिए लाया गया था। यह एक्ट 1995 में लागू हुआ था 1996 में। और जो 6 राज्य हैं जिन्होंने पहले लागू कर दिया है वो कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात और महाराष्ट्र, राजस्थान। और 7वां कौन सा बन गया है राज्य? मध्य प्रदेश। मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया होगा ये क्या एक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किसके द्वारा डिजिटल शक्ति अभियान के 4थे चरण की शुरुआत की गई है? तो जो यह डिजिटल शक्ति अभियान है इसके 4थे चरण की शुरुआत की गई है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रीय महिला आयोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, नाइट फ्रैग की रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत में सबसे बड़े डेटा सेंटर बाजारों में कौन भारतीय शहर शामिल है? तो दिल्ली, चेन्नई और हैदराबाद, ये तीनों ही भारतीय शहर शामिल हैं सबसे बड़े डेटा सेंटर बाजारों में। क्वेश्चन नंबर 10 है, जियो स्मार्ट इंडिया शिखर सम्मेलन
का आयोजन जो है वह कहाँ किया जा रहा है, तो इसका आयोजन किया जा रहा है हैदराबाद में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हैदराबाद में जियो स्मार्ट इंडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है? यानी अब जब किसी भी हाथी की मौत होगी तो उसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा कि कैसे उसकी मौत हुई, क्या हुआ उसको, उन सब के लिए यह वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है। तो यह किस राज्य सरकार ने किया है? तमिलनाडु राज्य में यह हुआ है। अब तमिलनाडु का नाम आया, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। सीएम कौन है वहाँ के? एम.के. स्टालिन। आर.एन. रवि वहाँ के गवर्नर हैं। 39 लोकसभा, 18 राज्यसभा और 234 वहाँ पे विधानसभा सीट हैं, और जिला 38 है वहाँ पे। और जहाँ जो वहाँ के चीफ जस्टिस हैं उनका नाम क्या है? उनका मुन्नेश्वर नाथ भंडारी। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में नलनाडा अंटिल वी मीट अगेन, ये एक पुस्तक का नाम है, नलनाडा अंटिल वी मीट अगेन। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है गौतम बोरा ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में ईडी के निदेशक एस.के. मिश्रा का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है? तो जो ईडी के निदेशक हैं एस.के. मिश्रा, उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1 साल के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस राज्य सरकार ने कांटी वेलंगो योजना को फिर से लॉन्च किया है? तो ये जो कांटी वेलंगो योजना है इसको तेलंगाना सरकार ने फिर से लॉन्च कर दिया है। अब तेलंगाना के बारे में, हैदराबाद वहाँ की राजधानी है, के चंद्रशेखर राव सीएम है, तमिलसाई सौंदरराजन वहाँ के गवर्नर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस राज्य सरकार ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? तो जो ये अमर सरकार है यह किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है त्रिपुरा सरकार ने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सेंटर की जो भी स्कीम होती हैं उसको राज्य तक सही से लागू करना ही इसका मकसद है। तो इसका यह किसने लॉन्च किया? त्रिपुरा ने। अब त्रिपुरा के बारे में कुछ जानकारी, अगरतला वहाँ की राजधानी है, मणिक शाह सीएम है, सत्यदेव नारायण आर्य वहाँ के गवर्नर हैं। वहाँ की जो चीफ जस्टिस है उनका नाम क्या है? अकील अब्दुल हमीद कुरैशी वहाँ के चीफ जस्टिस हैं। वहाँ पे कितनी लोकसभा है? 2 लोकसभा, राज्यसभा 1, विधानसभा 7 और जिला है वहाँ पे 8। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने डोनी पोलो एयरपोर्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री ने जो डोनी पोलो एयरपोर्ट है यह उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ पे है? यह है ईटानगर, जो कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, वहाँ पे यह पड़ता है डोनी पोलो एयरपोर्ट, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में सबसे कम उम्र में विश्व नंबर एटीपी खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सबसे कम उम्र में विश्व नंबर 1 एटीपी खिलाड़ी जो बन गए हैं उनका नाम है कार्लोस अल्कराज। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में 34वीं सब जूनियर अंडर 13 नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित की जाएगी? तो यह जो 34वीं है सब जूनियर अंडर 13 नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप यह आयोजित की जा रही है लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 19 है, जो आप सभी जानते होंगे, पोस्को पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसने अपना नाम बदल लिया है और उसने नया नाम क्या रख दिया? इसने नया नाम बदल कर रखा है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। इसने अपना नया नाम बदल कर यह रख लिया है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड रख लिया है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के जो ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अब भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर वी.जी. सोमानी को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर वी.जी. सोमानी। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में सभी जो मेटा ब्रांड है, मेटा ब्रांडों के लिए सार्वजनिक नीति के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें नियुक्त किया गया शिवनाथ ठुकराल को। क्वेश्चन नंबर 22 है, पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 में जो होने वाला है, 2024 में जो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक होने वाला है, कहाँ पे होने वाला है? पेरिस में होने वाला है। तो उसका शुभंकर क्या दिया गया है? उसका शुभंकर क्या होगा? तो उसका शुभंकर होगा ये प्रज्ञान कैप्स, उसका शुभंकर होगा। उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, प्रज्ञान कैप्स उसका शुभंकर होगा 2024 में जो पेरिस ओलंपिक होने वाला है।
क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में एपेक आर्थिक नेताओं की बैठक कहाँ हुई है? तो इसकी बैठक हुई है बैंकॉक में। क्वेश्चन नंबर 24 है, गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो धनराज परमील नाथवानी को गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, आज क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं क्योंकि 2 दिन के हम लोग एक साथ अटेंड कर रहे हैं। 25 है, किस पूर्व IAS अधिकारी को ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव आयुक्त बनाया गया है? तो अरुण गोयल, ये पूर्व IAS अधिकारी हैं, इन्हें चुनाव आयुक्त ECI का चुनाव आयुक्त बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में यूक्रेन और कौन सा देश काला सागर अनाज सौदे को 4 महीने आगे बढ़ाने पर सहमत हुआ है? तो भी यूक्रेन और रूस जो है वो काला सागर अनाज सौदे हैं उसको 4 महीने के लिए आगे बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में उचित शिक्षा न मिलने पर NHRC ने किस राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है? तो ये पंजाब राज्य सरकार को NHRC ने नोटिस जारी किया है क्योंकि वहाँ पर उचित शिक्षा वहाँ पर नहीं मिल रही थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में भारत किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू करने जा रहा है? तो ये जो भारत है वह UK के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू करने जा रहा है। और UK के बारे में सबको पता ही होगा, UK के जो भी नए वो बन गए हैं प्रेसिडेंट, कौन बन गया है? ऋषि सुनक। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 600 मेगावाट कामेंग जल विद्युत परियोजना समर्पित की है? तो किस राज्य में की है कामेंग जल विद्युत परियोजना? प्रधानमंत्री मोदी ने समर्पित की है, 600 मेगावाट की है, तो यह की है अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में सेना प्रमुख जो कौन है हमारे सेना प्रमुख वर्तमान में? मनोज पांडे। उन्हें कहाँ पर गॉर्ड ऑफ ऑनर मिला है? तो उन्हें पेरिस में यह गॉर्ड ऑफ ऑनर मिला है। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस राज्य सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज की अनुमति दी है? तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार जो है वहाँ पे निजी भूमि पर लघु खनिज की अनुमति दे दी गई है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाल ही में एशियान इंडिया म्यूजिक फेस्टिवल का दूसरा संस्करण का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो एशियन इंडिया म्यूजिक फेस्टिवल का दूसरा संस्करण जो है वह न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 न्यू दिल्ली। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके 20 और 21 तारीख के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, पसंद आया, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।